श्रीमद् भागवत सप्ताह भक्ति ज्ञान यज्ञ में राष्ट्रीय प्रवक्ता भागवत भूषण आचार्य श्री रामविलास चतुर्वेदी जी महाराज की श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का गुणगान किया जा रहा है। कथा का आयोजन सोमवार 1 फरवरी से 7 फरवरी 2016। कथा का समय दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक। कथा का स्थल 527/1 ए गली नंबर 2, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली। दुख कोई अपना नहीं, तुझे सुख दुख कोई अपना नहीं, तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोए। मैं मुस्काया तू मुस्काए, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तू, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कन्हैया बार बार कहते कहते मैया को अंक में भर लेते। मैया ने आज अपने हाथ से रंजनी मैया ने अपने हाथ से कन्हैया को भोजन ग्रहण कराया। कन्हैया के मुख में जाए तो जाए कैसे, मैया का शुरू तो रोकता नहीं। बलराम भैया के हाथ में दे देते, बलराम भैया भी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। आज कन्हैया ने अपने हाथ से प्रसाद लिया और मैया को ग्रहण कराने लगे। अरे मैया, आज तक तेने मुझे खिलाया है, देख आज मेरे हाथ से भोजन कर ले मैया, जरा मेरे हाथ से प्रसाद ग्रहण कर ले। और जैसे ही कहा तो मैया तो और फूट फूट करके रोने लगी। कन्हैया को अंक में भर करके मानो आज मैया के नेत्रों से जो अश्रुपात हुआ, कन्हैया का अभिषेक हो गया, बलराम भैया का अभिषेक हो गया। स्त्री में रुदंती नाम मुदते सवितार्थ्यथा। रोती रोती मैया
कन्हैया से एक बात पूछने लगी, अरे कृष्ण, अरे श्याम, तुम मथुरा जाना, देवकी को ये मत कहना कि तुमने एक मटकी फोड़ दी तो मैंने तुमको उखल से रस्सी से बांध दिया था। कन्हैया, देवकी क्या कहेगी? अरे कम से कम मैया यशोदा के घर में और मटकी नहीं थी जो मेरे लाला को उखल से बांधाया है। कन्हैया, तुम मैया देवकी को ये मत कहना कि तुमने मुझसे माखन मांगा, ओ ब्रज की गोपिकाओं ने तुमको हमको उलाना दिया और मैंने तुम्हारे गाल में गुलचा मार दिया था। कन्हैया, मुझे क्षमा कर देना कृष्ण, मुझे क्षमा कर देना। आज रोती रोती वो मैया 95 वर्ष की मैया ऐसे फूट फूट के रोने लगी, मानो जिस प्रकार से एक गाय के सामने से सिंह उसके बालक को लेकर के भाग जाए। गाय कर क्या सकती है रोने के अलावा? बिलक बिलक करके मैया रोने लगी। ब्रज मंडल में खबर पड़ गई, ये और कोई नहीं अक्रूर है, कृष्ण को लेने आए हैं। सारे ब्रज में आज शोक छा गया। सुखदेव जी कहते, राजन, जो ब्रज एक दिन पहले मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, प्रसन्न था, आज वो ब्रज रोने लगा। आज वो ब्रज उदास हो गया, शोक में छा गया। धीरे धीरे करके सुबह होने लगी। अक्रूर महाराज उठ करके गए, रथ सजाया, रथ में घोड़ों को बांध लिया, रथ लेकर के दरवाजे पर आए। यहाँ पर सारे ब्रज की गोपिकाएं आकर के एकत्रित हुई और यहाँ पर कन्हैया बलराम भैया को खबर पड़ी। गए, मैया तो बेहोश बैठी थी, सुध बुध खो बैठी थी। मैया के पास में जाके चरणों में प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया, दौड़ करके आए, आकर के रथ में बैठ गए। राजन, उसी समय ब्रज की समस्त गोपिकाएं आई, रथ के सामने खड़ी हो गई। कृष्ण, हम तुमको जाने नहीं देंगे। कन्हैया, अरे हम तुमको अपने प्राण धन को लेकर के जाने नहीं देंगे। अक्रूर, थोड़ी देर भई, इतने में तो मैया की होश आई, मैया की सुध बुद्ध जो खो गई थी वो जागृत भई। मैया सोचने लगी, अब मेरा लाला रुकेगा नहीं। इसके लिए रसोई घर में अंदर गई, एक पात्र लिया, पात्र में माखन भर लिया, माखन रोटी लेकर के आई और कन्हैया बैठे थे रथ में, और रथ में बैठे हुए कन्हैया को देख करके मैया बोल पड़ी, अरे अक्रूर, ए अक्रूर, ये मेरा कृष्ण भोला है, अरे इसको भूख लगेगी, ये किसी से नहीं कहेगा कि मुझे भूख लगी है। अक्रूर, जब इसको भूख लगे ये माखन खिला देना, इसको मिश्री खिला देना। और जैसे ही मैया ने कहा, उसी समय तो कन्हैया दौड़ पड़े रथ से, कूद गए रथ से। सुखदेव जी कहते, राजन देख तो सही, आज वो त्रिलोकी का नाथ ब्रह्म जो संसार की रक्षा करने वाला है, मैया के पास बैठ करके फूट फूट करके रोने लगा। रोता हुआ कन्हैया कहने लगा, मैया, अरे मैया, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैया, मैं परसों जरूर वापस आऊंगा, आश्वासन दे दिया। रथ में बैठ गए कृष्ण बलराम, रथ चलने लगा। सभी गोपिकाएं रथ के सामने लेट गई। कृष्ण, तुमको जाना है, हमको मार डालो कन्हैया, हम मर जाएंगे, उसके बाद चले जाना। और रोती हुई राधा को जैसे ही कन्हैया ने देखा, रथ से पुनः कूद करके आए, राधा के पास में चले गए। सुखदेव जी कहते, राजन, अरे एक बार देख तो सही, आज ये कृष्ण कितना निष्ठुर हो गया। अरे राधा अगर रोती तो कम से कम रोने से उसका दुख तो दूर हो जाता, थोड़ा शोक संताप शांत हो जाता। रोती हुई राधा के पास में कन्हैया चला गया, जाकर के कहने लगा, राधा, अरे दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति आए, दुनिया की बड़ी से बड़ी विपत्ति मेरे सामने आए, मैं उसको पार कर जाऊंगा राधा, लेकिन मैं तेरे एक अश्रु को पार नहीं कर सकता। राधा, तुझे मेरी सौगंध है, नेत्र से अश्रु को मत बहाना। कहते हुए कृष्ण ने अपने हस्त कमल से राधा के अश्रुओं को समाप्त कर दिया। राधा को मानो अधमरा करके कृष्ण ना रोने के लिए छोड़ा, ना जीने के लिए छोड़ा।
रथ में बैठ गया, गोपिकाओं ने रास्ता दे दिया, कन्हैया धीरे धीरे करके आगे जाने लगे। राजन, रथ की ध्वजा जहां तक दिखाई दी, गोपिकाएं दौड़ी दौड़ी चली गई। शायद कृष्ण को दया आ जाए, शायद प्राणधन को दया आ जाए, लेकिन ये कहां निष्ठुर ब्रह्म, ये तो रथ में बैठ करके एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। उन ब्रजवासियों की, उन ब्रजांगनाओं की, उन गोपिकाओं की स्थिति कौन बखान करे। रथ आगे गया, काका क्रूर के मन में विचार आया, एक साधारण मनुष्य की भांति रोने वाला कृष्ण साक्षात ब्रह्म तो नहीं हो सकता। मानो अक्रूर की बुद्धि में विचार आया है, कहीं कृष्ण साधारण मनुष्य हुआ और कंस ने इसको मार दिया तो अपराधी मैं भी बन जाऊंगा। ऐसा विचार करके अक्रूर रथ चला रहे थे, अचानक यमुना का किनारा आया, रथ को रोक दिया, यमुना में प्रवेश किया। कन्हैया समझ गए काका अक्रूर भी अभी तक मुझे पहचाने नहीं कि मैं तो त्रिलोकीनाथ हूं, कालों का महाकाल, कंस मेरा क्या बाल बांका करेगा। राजन, अक्रूर गए, यमुना में प्रवेश किया और जैसे यमुना में डुबकी लगाई, मेरे प्रभु ने कृपा करी राजन, और जैसी डुबकी लगाई, अक्रूर क्या देखते हैं कि जिस रथ में कृष्ण और बलराम बैठे हैं, वही रथ के साथ में कन्हैया बलराम भैया के साथ में क्षीर सागर में दिखाई दे रहे हैं। पुनः बाहर निकले, बाहर देखा तो रथ में बैठा हुआ पाया, पुनः डुबकी लगाई, पुनः यमुना के अंदर पाया। राजन, न चांतिर्न भस्यर्भर्यस्य न पूर्वं चापि न परं, पूर्वं परं बहिर्चान्तं जगतो या जगच्चया। राजन, कृष्ण को अंदर भी देखा, बाहर भी देखा। अक्रूर समझ गए, जिसको मैं साधारण मनुष्य समझता हूँ वो साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, वो तो साक्षात ब्रह्म है। रथ में बैठे, रथ धीरे धीरे करके आगे चलने लगा। सुखदेव जी कहते, राजन, कंस ने वृंदावन वासियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए अगर अलग शिविर लगाया था। अक्रूर का रथ शिविर के पास तक गया, रथ खड़ा कर दिया, कृष्ण और बलराम को रहने के लिए स्थान बताया। इतने में तो वृंदावन से कुछ गोप ग्वाल, कुछ सखा, बाबा नंद सभी पहुंच गए थे, शिविर में निवास करने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन, बाबा ने जैसे ही शिविर में प्रवेश किया, कन्हैया ने प्रणाम करी। कन्हैया ने कहा, बाबा हमारे सखा, हमारे ग्वाल बाल मथुरा का दर्शन करना चाहें। बाबा ने कह दिया, कन्हैया देखिए, तेरो वृंदावन नाई, यहाँ उद्दंड करोगे महाराजा कंस नाराज है जाएंगे, हैं? तुमको कोई ना कोई दंड देंगे। कन्हैया ने कह दिया, बाबा हमारे सखा कोई दंड नहीं करेंगे। अब तो कन्हैया अपने सखाओं के साथ में और धीरे धीरे करके मथुरा घूमने जा रहे हैं। एक सखा ने कही, कन्हैया देख, हम तेरे मामा की नगरी में जा रहे हैं और तेरा मामा यहाँ को आ जाए और हम ऐसे कपड़े पहन करके जाएंगे तो मथुरावासी क्या कहेंगे। कंस के भांजे कृष्ण और इनके लिए पहनने को वस्त्र नहीं। उसी समय देखा राजन, एक रंगकार महाराज के वस्त्रों को धुल रहा था। कन्हैया ने बड़े प्रेम से कही, मामा अरे वस्त्र ने दे दो, हम पहन करके जाएंगे, मथुरा का भ्रमण करेंगे, लाके वापस कर देंगे। लेकिन वो कहाँ मानने वाला, कहने लगा, अरे कृष्ण चले जाओ यहाँ से, अन्यथा जो काम मामा कंस 2 दिन बाद करेंगे उस काम को हम अभी कर देंगे। एक नन्हा सा सखा खड़ा था पास में, कहने लगा, कन्हैया देख तो सही, अरे अरे ये तुम तो इतने बड़े प्रेम से जाए, मामा कह रहे हो, माँ का भाई होता है मामा, हैं? अरे माँ के नाम में इतना प्रेम है तो मामा में कितना प्रेम होगा। और ये क्या बोलता है, अरे दिखा देना पूतना वाले हाथों को, और देख कन्हैया चिंता मत करना, कुछ गलत होगी तो मैं हूं ना, मैं सब निपट लूंगा। कन्हैया ने कहा, अरे सखाओ यही तो तुम्हारा प्रेम है। कन्हैया आगे गए, बाद में जैसे वो मारने के लिए उद्यत हुआ, मेरे प्रभु ने एक हस्त कमल का प्रहार किया। राजन, उसी समय उसका धड़ से सिर अलग हो गया, दिव्य ज्योति निकली, भगवान के शरीर में प्रवेश कर गया। बोले जय श्री कृष्ण। कन्हैया ने वस्त्र ले लिए,
अब ये ग्वालबाल तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने, और वो तो बड़े बड़े महापुरुषों के वस्त्र। जब चलते हैं तो रास्ता अपने आप साफ होती जाती है। एक सखाने की कन्हैया, देख हमारे वस्त्र तो मांगे हुए जैसे दिखे। कन्हैया ने कहा भैया मांगे हुए तो हैं। अरे भैया देख ये तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो एक दर्जी के यहाँ चले गए राजन। उस दर्जी ने वस्त्रों को सिल करके अच्छा कर दिया। तथा सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतो प्रोदृष्ट्वा सा समुत्थाय ननामि शिरसा भुवे। आगे गए हैं। आगे जैसे गए उसी समय एक मालाकार मिला। मालाकार का नाम भी सुदामा था। एक सखाने के भैया हमारे ब्रजवासियों की कहा पहचान है? बोले माथे पर चंदन, आंखों में काजल है और बिना माला की सुशोभित नहीं होते हैं। कभी आप लोग अमावस्या के दिन ब्रज में जाइए और जब वहां गांव के ब्रजवासी आते हैं ना दर्शन करने बिहारी जी को, देखना थापक थुआ चंदन लगा होगा पूरे चेहरे पर, बड़ा लंबा सा काजल है और माला खरीदेंगे। कौन सी? बोले 2 रुपए वाली। बिहारी जी के पास में जाएंगे, अब बिहारी जी के सामने माला लेके खड़े हो जाएंगे और कहा कहेंगे हे बिहारी जी महाराज हमारी माला को स्वीकार कर लेना। वो अपने गले में डाल लेंगे। आज भी ब्रजवासी कहते सोचते हैं मानते हैं एक कन्हैया तो हमारो सखा है, हमारो यार है? और ध्यान देना भगवान भाव का भूखा है। जाके रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, मूरत दे ही तेन तैसी, मूरत दे कीर्तन कैसी। सुखदेव जी कहते राजन जाकी रही भावना जैसी, भगवान की मूर्ति उसी रूप में दिखाई देती है। राजन कन्हैया ने सबने अपने अपने गलों में बस सुंदर माला पहनी है। अब आगे जाने लगे। यहाँ पर कंस के गुप्तचर छुपे हुए थे। एक गुप्तचर दौड़ा दौड़ा गया। कंस ने कहा क्या है भैया? अरे महाराज गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हुआ? अरे महाराज जो आपका रजक था ना वस्त्र धुलने वाला, कृष्ण ने उसको मार दिया। एक गुप्तचर दौड़ा दौड़ा गया। महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? अरे महाराज उस सुदामा नाम के माली ने उनको माला भी पहनाई है। अच्छा और भैया पता करो और पता करो ये क्या करता है। और आगे गए हैं। एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री है कुरूपा, जो देखने में सुंदर नहीं है। उसके हाथ में चंदन लगा था और चंदन लेकर के धीरे धीरे जा रहे थे। और जाती हुई उस स्त्री से आज तक किसी ने उसका नाम नहीं पूछा, गांव नहीं पूछा, पता नहीं पूछा। और जैसे ही कन्हैया ने देखा तो कन्हैया बोले पड़े का तुम बारोर्वे दतुयानुलेपिनम कस्यांगिने वा कथयस साधुना देया वरोंगा विलेपमुत्तमं श्रेयत्ततस्ते न चिरात् भवेष्यति। अरे देवी आप कौन हो? कन्हैया ने क्या कहा? हे सुंदरी तुम कौन हो? ध्यान देना वो 3 जगह से टेढ़ी है, कुरूपा है, लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं? हे सुंदरी तुम कौन हो? ध्यान देना। एक काना व्यक्ति था, एक आंख से दिखता नहीं, और एक व्यक्ति ने पूछ लिया हे काने बताओ तुम्हारी आंख कैसे फूट गई? तो वो तो बड़े प्रेम से लड़ने लगा, मुझे काना कहा। उसी समय एक समझदार व्यक्ति आ गया। क्यों लड़ रहे हो भैया? अरे देखो तो सही, जाके आंख फूटी है, मैंने काना कहा तो ये मेरे ऊपर चिल्लाता है, लड़ाई करता है। तो वो व्यक्ति कहने लगा काने को काना कहो तुरंत ही जय रूठ, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई भैया फूट। जैसे को तैसा कहोगे तो गुस्सा तो आएगा ही है। ध्यान देना, बोलना भी सीखना है तो कृष्ण से सीखो, किसी की बड़ाई करना भी सीखना है तो कन्हैया से सीखो, घर में रहना भी सीखना है तो कृष्ण से सीखो। हैं?
ए भैया शांति से बैठो या पीछे बैठा करो तुम। बाद में आने वालों से मेरा आग्रह है, ये बड़ी कृपा है आप लोगों की, लेकिन जब या तो आगे बैठने तो पहले आओ। जय जय श्री राधे। जैसे कन्हैया ने हे सुंदरी कहा, तुरंत दौड़ करके आई, सोचने लगी ओहो चलो तो किसी ने तो मेरा पता पूछा, और उस द्वार का उस प्रभु ने जिसके लिए दुनिया जगत का नियंता बोलती है, हैं? तो बोल पड़ी दास्यस्य हम सुंदर कंस संहिता त्रिविक्रमानां यनुलेप कर्मणि। वो बोल पड़ी प्रभु मेरा नाम त्रिविक्रा है, मेरा नाम सौरेंद्री है, मैं कंस की सेवका हूँ, क्या करती हो? बोल पड़ी मैं चंदन का लेपन करती हूँ। कन्हैया ने कहा देवी तुम कंस को इतने दिनों से चंदन लेपन कर रही हो, अगर आज का चंदन हमारे मस्तक पर लग जाए तो? सौरेंद्री ने सोचा ओहो प्रभु इतना सौभाग्य मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सौरेंद्री आगे बढ़ी, सबके मस्तक पर चंदन लगाया, और जैसे ही चंदन लगाया तो ध्यान रखना सज्जनों, भगवान को जिसने जो दिया है मेरे प्रभु तुरंत लौटा के प्रदान करते हैं। कन्हैया सोचने लगे ओह त्रिविक्रा ने हमको चंदन लगाया, हे देवी आगे आओ। अब तो त्रिविक्रा सामने चली गई, तो कन्हैया ने क्या किया, बोले दाहिने हाथ पर पैर रखा और हाथ से चोटी पकड़ी, जो 3 जगह से टेढ़ी त्रिविक्रा थी उसको जोर से झटका मारा, झटका मारते ही वो त्रिविक्रा सीधी हो गई, सुंदर हो गई, सुशील बन गई। त्रिविक्रा ने चारों तरफ हाथ लगा के देखा, इतनी सुंदर, प्रणाम करने लगी, प्रभु हे दीनानाथ आपकी कितनी बड़ी कृपा। एक गुप्तचर दौड़ा दौड़ा कंस के पास में गया, जाकर के कहने लगा महाराज गजब हो गई, क्या हुआ? अरे महाराज जो आपकी दासी है ना त्रिविक्रा, हाँ उसको क्या हुआ? अरे महाराज क्या बताएं, उसने चंदन क्या लगा दिया, उस कृष्ण ने तो उसको सीधा कर दिया, सुंदर बना दिया। कंस ने कहा भैया जाके पता करो ये जादू वादू भी जानता है कि नहीं, लगता है तो बड़ा जादूगर है? कन्हैया और आगे गए हैं, जहां पर बड़ा सुंदर रंगमंच बना था, सुंदर धनुष रखा था, बड़े बड़े सैनिक लगे थे। कन्हैया चले गए उस रंगमंच पर, और वहां पर जाके क्या देखते हैं, जैसे सैनिक लगे थे, आते हुए कन्हैया को देखा, युद्ध करने के लिए उद्यत हुए। सुखदेव जी कहते राजन आज कन्हैया ने बलराम भैया के साथ मिलकर के सबका संहार कर दिया। चले गए रंगमंच के ऊपर, और बोले करेण वामेन सलीलया धृतम सज्जम च कृत्वा निमिषेण पश्यताम् नृणां विनिष्कृत्य प्रपंच मध्ये यथेचु दंडम मदनो कुरुक्रम्या। अरे राजन, जो भगवान शिव का दिया हुआ धनुष था ना कंस को, जिस धनुष को देते समय भोलेनाथ ने कहा था अरे कंस तुझे कोई मार नहीं सकता है, कोई दुनिया का व्यक्ति इसे तोड़ नहीं सकता, और जो इसे तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। आज मेरे प्रभु ने उस धनुष को उठा लिया, जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई राजन, करेण बामेन बाएं हाथ से उठाया, और जैसी प्रत्यंचा चढ़ाई, प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष बीच से टूट गया, जोर से आवाज भई, और कंस भयभीत हो गया, मुकुट धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एक सैनिक दौड़ा गया, महाराज गजब हो गया, क्या हुआ? बोले कृष्ण ने धनुष को भंग कर दिया, तोड़ दिया। सुखदेव जी कहते राजन कंस भयभीत हो गया, समय अभावी जल्दी चल रहे हैं, भगवान की शादी जो कराना है? और ध्यान रखो ये आजकल हम लोगों की जो शादी होती है ना, तो पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं गोधूली बेला का। गोधूली बेला जानते ना, शाम को 5:30 से लेकर के 7 बजे की मुहूर्त तो है, शाम को 7 बजे का, और बारात आती है रात में 1 बजे, और शादी होती है कब? सुबह 5 बजे। होता है ना ऐसा? विश्वास नगर में तो नहीं होता होगा, मुझे भी विश्वास है थोड़ा सा। कन्हैया की शादी होगी, और वो तो द्वारका के राजा हैं, 10-5 मिनट अगर लेट हो जाए तो कोई जल्दीबाजी मत करना। हाँ, शादी में कोई चीज छूट ना जाए, क्योंकि मैया ने बड़े सुंदर सुंदर आभूषण सजाए हैं, और डायमंड का सेट,
हीरा मोती जवाहरात की डलिया, और क्या बताएं, इतनी सुंदर सुंदर व्यवस्थाएं करी हैं, तो कहीं कोई चीज छूट ना जाए। कल की बड़ी दिव्य कथा 3 बजे से होगी। और कल एक और मैं आपको सच बात बोलूं, शायद आप लोग कथा सुनते बड़े महान होंगे, परंतु कल जो हरि उपाख्यान और हंस उपाख्यान सुनाया जाएगा, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा। कथाओं में वक्ता लोगों को समझ नहीं रहता, सुना नहीं पाते। जिसको श्रवण करने मात्र से आपको पता चलेगा कि हम मनुष्य क्यों बने और मनुष्य बनने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए और इसका लक्ष्य क्या है। और शायद आपने सुन लिया तो भटके हुए हम इस जीवन से शायद सुधर जाएं, हमको रास्ता मिल जाए, तो ये भागवत की कथा धन्य हो जाएगी। बोली जय श्री कृष्ण। और कल एक दिन की कथा सुनने से जिन्होंने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी अथवा किसी कारणवश नहीं आ सके, उन सभी को संपूर्ण कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। यहां पर कंस भयभीत हो गया, कृष्ण ने धनुष भंग कर दिया, अब छोड़ नहीं सकता। मल्ल युद्ध के लिए तैयारी करी है, समस्त मथुरा वासियों को बुलाया, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को बुलाया, राजन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था उसको बुलाया है, मदिरा पान कराई। यहां पर कृष्ण बलराम को भेज दिया। किस लिए कृष्ण बलराम को भेजा है? धनुष युद्ध के निमंत्रण के लिए। कन्हैया बलराम भैया समस्त ब्रजवासी ब्रजांगनाएं मिलकर के गए। मल्ल युद्ध के मंच पर बैठे हैं सभी लोग, मथुरा के सभी लोग बैठ करके, नर नारी बैठ करके देखने वाले हैं भगवान के इस दिव्य युद्ध को। कुबलिया पीड़ हाथी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया, सैनिक खड़े हो गए। अब कन्हैया बलराम भैया के साथ में आने लगे और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे उसी समय महावत ने हाथी को बढ़ाया और जैसे ही हाथी आगे आया, कन्हैया बलराम भैया बड़े प्रेम से निकलने लगे तो महावत ने हाथी को और जोर से आगे बढ़ाया और हाथी ने, कुबलिया पीड़ के नाम के हाथी ने अपनी सूंड को उठाया और प्रभु को जैसे ही पकड़ने लगा उसी समय बलराम भैया से नहीं रहा गया। हाथी की सूंड पकड़ ली, संसार घुमाने लगे, चारों ओर घुमाया, जमीन से मारा और हाथी का उद्धार कर दिया, सैनिकों को मार दिया और हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया। राजन एक दांत को रख लिया भैया बलराम ने, एक को रख लिया भगवान कृष्ण ने और धीरे धीरे करके आगे जाने लगे, रंगमंच की ओर आगे बढ़े। यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजन रंगमंच की ओर आगे बढ़े तो कैसे दिखाई दे रहे हैं, जरा ध्यान दे करके देखना। मल्लानाम अस्मिन् नृणाम नरवरो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सुतां चितिभुजां शास्त्रं स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परमयोगिनां वृष्णीनां परदेवताति विदितो रंकं गता साग्रजा। प्रभु है एक और दर्शन करने वाले अनेक और सबको अलग अलग भगवान का दर्शन हो रहा है। जरा ध्यान देना, मल्ला नाम अस्मिन् नृणाम नरवरा, मल्लों को श्रेष्ठ महापुरुष दिखाई दे रहे हैं, महाबलवान पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मल्ल दिखाई दे रहे हैं। और स्त्री नाम स्मरो, स्मरो कहते हैं कामदेव को, स्त्रियों को कामदेव के रूप में कृष्ण का दर्शन हो रहा है। और आगे गए तो गोपानाम स्वजन, जो वृंदावन से गोप ग्वाल पधारे थे ना राजन, उनको अपना मित्र दिखाई देता है, बाबा नंद को अपना पुत्र दिखाई देता है। क्षितिभुजाम, क्षितिभुजाम कहते हैं ब्राह्मणों को शास्त्र के रूप में दर्शन हो रहे हैं। ये ब्रह्म नहीं, ये तो शास्त्र है। तत्त्वम परम योगिनाम, और योगियों को तत्व के रूप में दर्शन हो रहा है। राजन मृत्यु भोजपते, भोजपति कंस को साक्षात मृत्यु दिखाई दे रही है। ये कृष्ण नहीं है, ये तो मेरी मृत्यु है। विराट विदुषाम तत्त्वम परम योगिनाम वृष्टिनाम परदेवताति विदितो रंकं गतः साग्रजः। अग्रज भाई बलराम के साथ में जब आगे आने लगे, जिसकी जैसी भावना थी भगवान का उसी रूप में दर्शन हो रहा है। कन्हैया बलराम भैया के साथ में आगे चले गए। रंगमंच पर चाणूर और मुष्टिक खड़े थे।
और जैसे ही मुष्टिक चाणूर ने देखा, कहने लगे आओ भैया हमारे साथ मल्ल युद्ध करो। कन्हैया ने कहा मामा, ए मामा, देखो मल्ल युद्ध तो बराबरी में होता है, हम कहां छोटे से बालक और तुम कहां 20-20 हाथ लंबे पहलवान, अरे हमारी और तुम्हारी बराबरी कैसे होगी। तो मुष्टिक और चाणूर बोल पड़े, न बालो न किशोरस्तुम बरस्चा बलिनांबरा लीलेभ्यो हतो येना सहस्राद्विपशस्त्रव्रतो। मुष्टिक चाणूर कहने लगे, अरे कन्हैया, ना तुम बाल हो ना युवा हो, तुम तो बलिष्ठा बलिनाम बड़ा, बलवानों में श्रेष्ठ बलवान हो, आओ आओ युद्ध करो। और जैसे ही कहा कन्हैया चढ़ गए, युद्ध प्रारंभ हो गया। बलराम का चाणूर से, कृष्ण का मुष्टिक से घोर युद्ध हुआ। कभी वो उसको गिरा देते, कभी वो उसको गिरा देते, अवसर पाने लगे। कन्हैया ने बलराम से कहा भैया देर नहीं करो, जल्दी करो। तो बलराम भैया ने मुष्टिक को उठाया, चारों तरफ घुमाया, मारा, उद्धार कर दिया। कन्हैया ने भी अवसर पाया, गेंद के जैसे फेंक दिया, जमीन पर गिरा, जोर से हस्तकमल का प्रहार किया, चाणूर को मार दिया। और तो अवसर पाया, दौड़ करके चले गए। मामा कंस बैठे थे, भागने लगे, भागते हुए कंस को कृष्ण ने पकड़ लिया, केश पकड़ लिए, खींचा और जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही जमीन पर कंस गिरा, कहने लगा छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो कन्हैया, छोड़ दो कन्हैया। कन्हैया ने कहा मामा क्या हुआ, अरे कृष्ण ये केस तुमने पकड़े बड़े दर्द करते हैं, छोड़ दो बड़ा कष्ट होता है। तब कन्हैया कहने लगे मामा, अरे केस पकड़ने में दर्द होता है, ये तुझे उस दिन याद नहीं आया जिस दिन तेने मेरी मैया देवकी के केसों को पकड़ के रथ से गिरा दिया था। मामा उस दिन तुझे याद नहीं आया, अरे जाके पगना पटी बिमाई, शोका जाने पीर पराई। मामा याद कर, तूने मेरी माँ को कैसे गिराया था। क्रोध आया कृष्ण को, एक एक गए हुए भाई को याद किया। कन्हैया ने 6 भाइयों को अपनी मुष्टिक में लिया, जोर से कंस को मारा और कंस का उद्धार हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। राजन, कंस के शरीर से दिव्य ज्योति निकली, भगवान के शरीर में विलीन कर गई। समस्त मथुरा वासियों ने, ब्रजवासियों ने जय जयकार करी है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। जय जयकार होने लगी। सभी सैनिक कृष्ण के नीचे आ गए, सभी ने शरणागति ग्रहण करी है। यहाँ पर कन्हैया दौड़े दौड़े चले गए। जिस जेल में नाना उग्रसेन महाराज थे राजन, उनको जेल से बाहर निकाला, राजा बनाने लगे। उग्रसेन ने कहा नहीं कन्हैया, अरे कृष्ण तुमने कंस का संहार किया है। कन्हैया तुम ही इस राज्य के अधिकारी हो, तुम ही इस सिंहासन पर विराजमान हो। भगवान कृष्ण ने तो नाना के चरणों में प्रणाम करी। नहीं, ये व्यतिक्रम कैसे हो सकता है, इसको सुशोभित तो आप ही कर सकते हैं महाराज। जैसे ही कहा, उग्रसेन महाराज को राजा बनाया है मथुरा का। अब तो कन्हैया सखाओं के साथ में चले गए। जिस जेल में वसुदेव और देवकी बंद थे, कन्हैया वहां पर आए हैं। सुखदेव जी कहते राजन, कन्हैया आगे गए, दरवाजे खुल गए, लगी थी हथकड़ियां, लगी थी बेड़ियां, और जाकर के कृष्ण ने साष्टांग लेट करके अपने पिता वसुदेव और माता देवकी के चरणों में प्रणाम करी है। अविवादनशीलस्या नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारे तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। ध्यान देना, आज का व्यक्ति कैसा है, उसके पास थोड़ा धन आ जाए, बल आ जाए, वैभव आ जाए, पद आ जाए, सुंदरता आ जाए, तो अपने माता पिता के सामने झुकने में भी शर्म आने लगती है? वहां पर देखो साक्षात परब्रह्म है, कंस का संहार कर दिया। जगत का नियंता भी संसार को शिक्षा देता है, भैया तुम कितने बड़े बन जाना, लेकिन माता पिता के सामने तो हमेशा छोटे ही रहोगे। बोले जय श्री कृष्ण। माता पिता को प्रणाम किया। मातरम पितरम वृद्धम भार्यं साध्वी सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नं च कल्पो विभ्रावसंवृता। व्यक्ति हमेशा 6 लोगों के सामने छोटा ही माना जाता है।
माता के सामने पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए छोटा ही होता है, पिता के सामने पुत्र छोटा होता है, गुरु के सामने शिष्य छोटा होता है। वृद्ध जो घर का वृद्ध व्यक्ति है उसके सामने भी पुत्र छोटा ही होता है। एक मंदिर में, गुरुद्वारे में अथवा समाज के सामने भी छोटा ही माना जाता है। बाबा नंद को, बाबा वसुदेव जी को और देवकी को बाहर निकाला, केस बनवाए, सुंदर स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में लेकर के आए हैं। सुखदेव जी कहते राजन आज कन्हैया मथुरा में रहने लगे। बाबा नंद ने कही कन्हैया तुझे वृंदावन की याद नहीं आती, वृंदावन नहीं चलना है? सुखदेव जी कहते राजन, कन्हैया ने बाबा नंद से कह दिया बाबा मैया से कहना आज तो नहीं, मैं परसों जरूर आऊंगा, ऐसा बोल करके बाबा नंद को वापस कर दिया। यहाँ पर वसुदेव देवकी ने कन्हैया को पढ़ने के लिए गुरु के यहाँ भेजा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। राजन शांतिपन गुरु के यहाँ गए, अध्ययन करने लगे। सज्जनों ये जो चौपाई है महामंत्र है, बच्चों के पेपर आने वाले हैं। जो बच्चा भयभीत है, कई बच्चे पढ़ते बहुत है, मेहनत बहुत करते, लेकिन जैसे ही पेपर देने बैठते इतने टेंशन में आ जाते, जो याद था वो सब भूल जाते हैं। तो ध्यान रखना, एक भोजपत्र होता है, आप लोग जानते होंगे भोजपत्र, केसर घोलना, अनार की डंडी से इस चौपाई को लिखना भोजपत्र के ऊपर, परसों अमावस्या के दिन, संवती अमावस्या के दिन। उसके बाद में थोड़ा सा उस पर रोली छोड़ना, चावल छोड़ना और 108 बार बोल करके इस मंत्र को और लाल फूल चढ़ा देना। उसके बाद बेटे के गले में पहना देना है, वो निर्भय हो जाएगा। और निर्भय होकर के जब वो पेपर देगा तो उसके अच्छे नंबर आने लग जाएंगे, अच्छी डिग्री से पास होगा। बोले जय श्री कृष्ण। ये विद्या को देने वाला मंत्र है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल, अल्पकाल मतलब छोटा समय, अल्पकाल विद्या सब पाए, रामचरितमानस का मंत्र है। लेकिन इसकी विशेषता यह है, इसमें ओम राम रामाय नमः पहले लगाना और ओम राम रामाय नमः बाद में लगाना है। बोले जय श्री कृष्ण। शांतिपन गुरु के यहाँ गए हैं, विद्या अध्ययन करने लगे। वहीं पर एक सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, उनके साथ में मित्रता वही है और इतनी प्रगाढ़ मित्रता, बड़े प्रेम से रहने लगे। आज कन्हैया ने 56 दिन में बलराम भैया के साथ में शांतिपन मुनि के यहाँ उज्जैन में बड़ी सुंदर शिक्षा ग्रहण करी है। उज्जैन शांतिपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन किया। मित्र सुदामा ने कहा कन्हैया कब मिलोगे? कन्हैया ने कह दिया सुदामा जिस दिन तुझे याद आए चले आना, तेरे लिए दरवाजा हमेशा खुला है। आमंत्रण कर दिया सुदामा को, वापस आए। यहाँ पर गुरु दीक्षा में देने के लिए क्या था, तो गुरुपुत्र समुद्र में गए थे, डूब गए थे, भगवान ने ला करके वापस कर दिया, प्रणाम करके आए। जैसे ही वापस आए, यहाँ पर कन्हैया के एक मित्र हैं, सखा हैं, उनका नाम है उद्धव। एक दिन देवकी ने उद्धव को भेजा, जाओ कन्हैया जिस दिन से मथुरा में आया उस दिन से उदास रहता है, इसके चेहरे पर हंसी दिखाई नहीं देती। जो वृंदावन में हर क्षण मुस्कुराता था, आज वो उदास हो गया। अरे उद्धव जाओ पूछे तो सही, इसको मथुरा में क्या कष्ट है। उद्धव आए। उद्धव वेदांत के ज्ञाता थे, थोड़ा उद्धव को अभिमान था, तो कन्हैया ने ज्ञान दिलाने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा। गोपी उद्धव बड़ा दिव्य संवाद है, कल हम इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे।
आज तो समयाभावेन उद्धव ने वृंदावन में जैसे ही प्रवेश किया, राजन ब्रज की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। जिस दिन से कन्हैया वृंदावन को छोड़ के चले गए, उस दिन से गायों ने दूध देना बंद कर दिया। पुष्पों पेड़ों पर नए फल पत्ते आना बंद हो गया, पुष्प आना बंद हो गया, फल आना बंद हो गया। मानो आज सारा वृंदावन रो रहा है। जिस नंद भवन में 9 लाख गायें थी, आज उस नंद भवन में एक भी गाय दिखाई नहीं देती। ब्रज की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई थी। ब्रजवासी बैठ जाते रास्ते के किनारे, जिस रास्ते से कन्हैया गए थे, सोचते हैं शायद कन्हैया आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे, कृष्ण आ जाएंगे। आज संयोग बस सुखदेव जी कहते राजन कन्हैया तो नहीं आए, लेकिन आता हुआ कृष्ण का रथ दिखाई दिया। ब्रजवासियों के अंदर प्रसन्नता हो गई, मेरा कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया, दौड़ पड़े। और जैसे ही पास में आए तो उसमें कृष्ण नहीं, उसमें तो उद्धव थे। धड़ाम से जमीन पर गिर गए। अरे कृष्ण, आज तो ये याद आई तो स्वयं नहीं आया, अपने मित्र को भेज दिया। यशोदा के पास में गए। उद्धव ने कहा यशोदा, मैं उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक सखा ने कहा मैया को सुनाई नहीं देता, जरा जोर से बोलो। तो उद्धव कहने लगे, अरे मैया, मैं कृष्ण का सखा उद्धव आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैया ने कहा भैया नेक धीरे बोलो, नेक धीरे बोलो। क्यों? मेरा लाला पल्ला में सो रहा है, अभी जग जाएगा भैया। अब मेरे घर में माखन नहीं होता, जग जाएगा, माखन मांगेगा, मैं कहां से खिलाऊंगी। उद्धव ने सोचा राम रे राम, मैं तो कृष्ण को मथुरा में छोड़ के आया और मैया कहती है पल्ला में है। तो उद्धव का हाथ पकड़ लिया और जहां पर पल्ला पड़ा था वहां पर लेकर के गई। और जैसे ही गई तो पल्ला में कृष्ण को नहीं देखा। कहने लगी उद्धव, मैं तो बावरी हो गई, धड़ाम से जमीन पर गिरी, बेहोश हो गई मैया। राजन, मैया को तो आज उस भवन के चारों ओर से एक ही आवाज आती है, कृष्ण 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 कृष्ण। गोपिकाओं से मिलन हुआ। गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर प्रेम का उपदेश उद्धव को दिया। राजन, जो वेदांत का ज्ञानी था वो प्रेम का पुजारी हो गया। ध्यान रखना, ब्रजभूमि प्रेम भूमि है, ब्रजभूमि भक्ति की भूमि है। वहां पर भक्ति का चश्मा लगा के जाओगे तो कण कण में कृष्ण को पाओगे। और अगर घूमने की वृत्ति से जाओगे तो गंदगी के अलावा कुछ नहीं पाओगे। वृंदावन भक्ति और प्रेम की भूमि है। उद्धव ने प्रणाम किया। सुखदेव जी कहते राजन, गोपिकाओं ने कहा था उद्धव तुम भय भोरे पाती लेके आए दोरे, योगी कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। अरे उद्धव, लगता है तुम बावरे हो गए। अरे यहाँ योग कौन जानता है, यहाँ तो रोम रोम में श्याम समाया हुआ है। कृष्ण तन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन। आठों याम उद्धव हमें कृष्ण ही सो काम है। कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण धन है। उद्धव ने कहा था देवियों, है ओ ब्रह्म तो अविनाशी है, खटखट भासी है, नेत्र बंद करो, कन्हैया को देखो, यही मिलेगा। तो एक सखी बोल पड़ी, उद्धव मन ना भये 10-20 एक हो तो सो गयो, श्याम संग को अवराध इस। अरे मेरा तो मन भी एक था, वो श्याम रूपी ग्रह अपने साथ ले गया, अब दूसरा मन ही नहीं है, तो हम कौन से मन से तुम्हारे परमात्मा का ध्यान करें। उद्धव को प्रेम का उपदेश मिला, भक्ति का उपदेश मिला। उद्धव मन ही मन गोपिकाओं को प्रणाम करने लगे। आसाम हो चरण रेणु जुसाम हम स्यात्, वृंदावने किमपि गुल मिलतो सिद्धि। सुखदेव जी कहते राजन, उद्धव ने कहा प्रभु कभी मेरे ऊपर कृपा करना तो मुझे वृंदावन की लता पत्र बना देना। क्यों? या दुस्तजाम स्वजन मार्यो पथिम चहित्वा, भेजे मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे प्रभु, यहाँ से जो ब्रजांगनाएं निकलेंगी, ब्रज बधूटियां निकलेंगी,
वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम आदिर्हेणो में विक्षिणसा व्यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। उद्धव कहने लगे वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, उन ब्रजवासियों को, उन ब्रज की बधूटियों को प्रणाम है जिनकी चरण रज उड़ के लग जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बड़ा दिव्य गोपी उद्धव संवाद। राजन, कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, एक का नाम था प्राप्ति। जरासंध की पुत्री दोनों जरासंध के यहाँ चली गई, शिकायत करने लगी। आज जरासंध ने भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए सेना बनाई है, आए राजन और मथुरा पर चढ़ाई कर देनी। युद्ध हुआ, बलराम भैया ने हल से पकड़ लिया, मारने के लिए तैयार हुए। कन्हैया ने मना कर दिया, जरासंध को छोड़ दिया। जरासंध का मित्र शिशुपाल ने कहा भैया चिंता क्यों करते हो, दोबारा युद्ध करो। हैं? अब तो दूसरी बार युद्ध किया, तीसरी बार युद्ध किया, चौथी बार युद्ध किया। युद्ध करते करते 17 बार परास्त हो गया। राजन, 18वीं बार आज जरासंध ने ब्राह्मणों को बुलाया, 10,000 ब्राह्मणों को जाप के लिए बैठा दिया और कह दिया हे ब्राह्मण देवता, ऐसा जाप करो कि मेरा शत्रु कृष्ण परास्त हो जाए। और देखो अगर कृष्ण परास्त हो गया तो तुम जितना दान मांगोगे, धन मांगोगे, उतनी दक्षिणा दूंगा। और अगर मैं हार गया तो तुम्हारी गर्दन काट के अग्नि में स्वाहा कर दूंगा। ब्राह्मणों ने कहा राम रे राम, कन्हैया अपने लिए हारना या मत हारना, हमारे लिए हार जाना, अन्यथा ये हम सबको अग्नि में स्वाहा कर देगा। सुखदेव जी कहते राजन, यहाँ पर काल्यवन नाम का राक्षस आया, कन्हैया उसको भगा के ले गए। मुचकुंद शयन कर रहे थे गुफा में, मुचकुंद के ऊपर अपना दुपट्टा डाल दिया, पीतांबर डाल दिया। काल्यवन ने सोचा ये कृष्ण यहाँ आकर के छुप गया, जोर से पादप प्रहार किया। राजन, मुचकुंद महाराज जाके नेत्रों से दिव्य अग्नि निकली है, काल्यवन जलकर के राख हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मुचकुंद को आशीर्वाद गोविंद ने दिया। आज रात्रि का समय था, भगवान ने अपने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को आदेश कर दिया जाओ जाकर के समुद्र के मध्य में टापू के ऊपर एक सुंदर नगरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा ने नगरी बनाई, नाम उसका पड़ गया द्वारका। रात्रि में कन्हैया ने माया को बुलाया, जितने मथुरा में नर नारी थे, गोप ग्वाल थे, कन्हैया के सखा अथवा जितने भी लोग थे, सबको रात्रि में सोए थे मथुरा में और रात्रि में गो द्वारका में भेज दिया। राजन, यहाँ पर जरासंध आया, सुबह हुई, जरासंध ने दरवाजे पर जोर से आवाज लगाई, कन्हैया ने दरवाजा खोला, कृष्ण बलराम सामने आए। जैसे ही जरासंध ने युद्ध के लिए ललकारा है, उसी समय कन्हैया बलराम भैया के साथ रण छोड़ के भाग गए। राजन, नाम रण छोड़ राय पड़ गया। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। जैसे ही रण छोड़ करके भागे, जरासंध की विजय भई है। कन्हैया दौड़ते चले गए, समुद्र को पार करके द्वारका में गए हैं। आज द्वारका के लोगों ने कन्हैया को राज सिंहासन पर बैठा के और द्वारका का राज्य प्रदान कर दिया, तो कन्हैया द्वारका के राजा बन गए हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। राजन, राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान् तस्या पंचा भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। अभी ध्यान देना सज्जनों, यहाँ पर रुक्मणी महारानी आएंगी और नृत्य करेंगी, पीछे से बारात आएगी, लेकिन बारात में वही खड़ा होगा केवल 8 लोग जिनको नृत्य आता है, और सब बैठ करके आनंद लेंगे। हाँ, आप लोगों जैसे श्रोता अगर किसी वक्ता को मिल जाएं तो वस्तुतः वक्ता का तो जीवन धन्य हो जाता है? और देखना, बिना कन्यादान के, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। और मैंने कल कहा था, जिसको गोविंद की प्राप्ति चाहिए, अभी हम एक मंत्र सुनाएंगे, उसको जाप करना। मैं सच कहता हूँ, 20 दिन जाप करोगे, 21वें दिन सामने नहीं मिलेगा तो स्वप्न में जरूर दर्शन देगा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। राजा सीत भीष्म को नामा
विदर्भाधिपतिर महान। राजन एक भीष्मक नाम के राजा हैं, जिनके 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्ममाली आदि आदि, और उनकी एक बहन नाम है रुक्मणी। एक दिन नारद जी गए थे, जाकर के उनके यहाँ भगवान द्वारकाधीश की कथा सुनाई है। सुन करके रुक्मणी का मन द्वारकाधीश में लग गया। राजन मनी मन रुक्मणी द्वारकाधीश से प्रेम करने लगी। बोले जय श्री कृष्ण। ये रुक्मणी कौन है? ये साक्षात लक्ष्मी है। और रुक्मणी विवाह के योग्य हुई। रुक्मी जो था उसका एक मित्र था शिशुपाल, आज वहां स्वयंवर होता था। रुक्मी ने अपने मित्र शिशुपाल से कहा, निमंत्रण सबको भेजा। रुक्मणी से कह दिया, देवी तुम जयमाला शिशुपाल के गले में डालना। रुक्मणी तो भयभीत हो गई, हो क्या करूं, मैं तो मन से प्रेम द्वारकाधीश से करती हूँ, अब मैं शिशुपाल के गले में माला नहीं डाल सकती, क्या करूं। विचार आया किसके पास जाऊं, तो भाभी के पास चली गई हैं। ये भाभी बड़ी मीठी होती हैं, ननद के सारे कामों को कर देती। आज रुक्मणी अपनी भाभी के पास में गई। भाभी ने कहा, बहन चिंता क्यों करती हो, अरे एक पत्र लिखो, पंडित जी को बुलाओ, द्वारकाधीश के पास में भेज दो। तो रुक्मणी ने ऐसे ही किया। पंडित जी सज्जनों बड़े काम में आते हैं। पहले तो शादी करनी हो तो नाई और ब्राह्मण को भेज दिया, वो गए, लड़का देखा है और शादी पक्की है। हाँ, आजकल तो जब तक सामने ना देख ले कोई बात नहीं, होना चाहिए, अच्छी बात है। सुखदेव जी कहते, राजन यहाँ पर रुक्मणी ने सुंदर पत्र लिखा, पंडित जी को बुलाया, बोल दिया द्वारकाधीश को देख करके आ जाओ। पंडित जी पत्र लेकर के गए। जैसे ही द्वारका में प्रवेश किया, भगवान के कौन मंत्री है उद्धव के हाथ में पत्र दिया। उद्धव से पंडित जी ने कहा, ये प्राइवेट पत्र है, द्वारकाधीश के पास जाने दो। द्वारकाधीश ने कहा, उद्धव कौन आए हैं? बोले महाराज कोई कुंडनपुर से पंडित जी आए हैं। द्वारकाधीश समझ गए कोई ना कोई विशेष बात होगी। ब्राह्मण को कहीं भी रोक नहीं थी। पंडित जी को अंदर बुलाया। पंडित जी ने द्वारकाधीश के हाथ में पत्र दिया और पत्र पढ़ने लगे। और द्वारकाधीश पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना उसमें लिखा क्या है। अच्छा माताएं जरा हाथ खड़ा करके बताना, शादी से पहले अपने पति को किसने पत्र लिखा है? ओ उस समय मोबाइल चलता था, व्हाट्सएप पर लिखा था, व्हाट्सएप तो था ही नहीं। ओहो, विश्वास नगर की माताएं तो बड़ी शर्मीली हैं। अंदर विचार आ रहा होगा कि दोनों हाथ खड़ा करूं, लेकिन एक दूसरे को सोच रही है, उसने तो उठाया नहीं, मैंने उठा दिया तो कोई बात नहीं, मुझे सबके मन की बात पता है। मैं सब जानता हूं। पत्र लिखाओ, पत्र में लिखा क्या है? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम। पत्र में क्या लिखा था? हे प्रभु, जिस दिन से तुम्हारे गुणों को मेरे कानों ने श्रवण किया, श्रुत्वा गुणान, आपके गुणों को मेरे कानों ने सुना, उसी दिन से मेरा मन तो आपके चरणों में चिपक गया। हे नाथ, रूपम दृशाम दृश्यमताम खिलवार्तलाभम, आपका गुण इतना सुंदर है, चरित्र इतना सुंदर है, तो आप कितने सुंदर होगे। इसलिए कहीं मुझे और ऐसी वैसी लड़की मत समझ लेना है। हाँ, मैंने तो केवल आपको वर्ण किया है गोविंद, इसके लिए आपके अलावा मैं दुनिया में किसी को वर्ण कर नहीं सकती। और देखो कन्हैया, देखो द्वारकाधीश, कहीं ऐसा ना हो जाए कि शेर की वस्तु को कोई चीता लेकर के भाग जाए, हैं? हाँ, इसलिए जरूर आना। और लिख दिया, का तुम मुकुंद महते कुल रूप शीला, विद्या भयो द्रवण धाम वितुल्य रामम। अब आप कहोगे कि मैंने देखा नहीं, मैंने जाना नहीं, तो मैं क्यों वर्ण करूं? नाथ, अगर आप रूप देखना चाहो हैं तो नेत्र बंद करना और अक्षरों को पढ़ना, और मेरा रूप अक्षरों में दिखाई दे जाएगा। गुण कैसे हैं? बोले तुम्हारी परछाई की जैसी हूँ। महाराज मुझे अपना वर्ण करो, अपना हो। बड़ा सुंदर पत्र पढ़ा पंडित जी ने।
पंडित जी ने कहा महाराज मैं जाऊं। द्वारकाधीश ने कहा नहीं नहीं रुको, अपन चलते हैं। तो पंडित जी को बैठाया, रथ चलाने लगे द्वारकाधीश। रास्ते में बलराम भैया मिल गए। ए द्वारकाधीश अकेले कहां? तो कन्हैया मुस्कुरा दिए। अब पंडित जी के साथ में जैसे ही कन्हैया को देखा, द्वारकाधीश को देखा, बलराम भैया समझ गए, कहने लगे ओहो मेरा तो लाला बड़ा हो गया, अरे मैं तो सोचता था अभी छोटा ही है। चलो कन्हैया हम पीछे सेना लेकर के आते हैं। अब तो कन्हैया दौड़े दौड़े चले गए। सुखदेव जी कहते राजन वहां कुंडनपुर में रुक्मी ने बड़ी सुंदर सेना लगा दी, कहीं ऐसा ना हो द्वारका से वो कृष्ण आ जाए और हमारी बहन को लेके भाग जाए, इसलिए सेना लगा दी है। कुंडनपुर के चारों तरफ सेना लगी है। और कुंडनपुर के महाराज का एक नियम था, शादी से पहले लड़की अपनी सखियों के साथ दुर्गा पूजन करने जाती थी। रुक्मिणी यहाँ दुर्गा पूजन करने जाने लगे। सुखदेव जी कहती राजन, और जैसे ही दुर्गा पूजन करने गई सभी सैनिक लगे हैं और उसी समय दुर्गा पूजन करी और माला दुर्गा जी के गले में अर्पित कर दी। रुक्मिणी ने बड़ा दिव्य मंत्र बोला, और ध्यान रखना यही मंत्र मैं बता रहा था आपको, जो रुक्मिणी ने बोला तो द्वारकाधीश मिले, और आप बोलोगे तो आपके मन के अनुकूल परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे। बोले जय श्री कृष्ण। नमस्ते त्वम्बके भीक्षणं स्वासुतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णास्तदनुमोदिता। हे अम्बिके नमस्ते, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। स्वासुतान युताम शिवाम, सब सकल जगत का कल्याण करने वाले ओ भगवान प्रभु मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाएं। भूयात् पतिर में भगवान, ये आत्मा का जगत पति तो केवल परब्रह्म है। हे प्रभु मुझे पति के रूप में प्रभु की प्राप्ति हो। जैसे ही मंत्र बोला और मंत्र बोल करके जैसे ही रुक्मिणी मुड़ी और क्या देखती हैं कि वो सांवला सलोना सुंदर अलकावली वाला है, मुरली धारण करने वाला और सुंदर कन्हैया बोले सामने दिखाई दिया। रुक्मिणी ने हाथ बढ़ाया, कन्हैया ने हाथ बढ़ाया, एक दूसरे को पकड़ा। अब धीरे धीरे करके जाने लगे। सैनिक खड़े हैं और सैनिक क्या देखते हैं? एक सैनिक कहता है भैया जोड़ी तो बहुत अच्छी है। एक सैनिक कहता है जोड़ी क्या देखता है, अरे श्रृंगार तो देख। एक कहता है श्रृंगार क्या देखता है, चाल तो देख। और इतने में गए और जाकर के रथ में बैठ गए। एक सैनिक कहता है भैया श्रृंगार और चाल क्या देखता है, ये तो देख हमारी रुक्मिणी कहाँ है। एक सैनिक ने कहा भैया ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। इतने में तो रथ भागने लगा। सैनिक दौड़ा दौड़ा रुक्मिणी के पास में गया, महाराज ले गया ले गया ले गया। जैसी खबर पड़ी रुक्मिणी दौड़ा दौड़ा सेना को लेकर के आया। अब यहाँ पर कन्हैया आगे आगे और रुक्मिणी पीछे पीछे। कन्हैया आगे आगे रथ भगा रहे, रुक्मिणी पीछे पीछे। रुक्मिणी ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो मैं तो पीछे बैठी हूँ, मेरा भैया बाण चलाए और मेरे पतिदेव को कहीं हो। रुचिर, हे रुचिर शांति। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि मेरा भाई बाण चलाए और कहीं मेरे पतिदेव मेरे प्राणधन के ऊपर कुछ घात कर दे। तो रुक्मिणी ने कहा प्रभु आप पीछे आ जाओ, मैं रथ चलाती हूँ। अब तो रुक्मिणी रथ चलाने लगी और द्वारकाधीश पीछे बैठ गए। रुक्मिणी आगे चला, रथ में बैठा बैठा आया। द्वारकाधीश ने पूछा क्या हुआ रुक्मिणी? रुक्मिणी ने कहा तुम मेरी बहन को लेकर के भाग रहे हो। द्वारकाधीश क्या कहते हैं, हे साले साहब जरा नजर उठा के तो देखो, तुम्हारी बहन को मैं लेके भाग रहा हूँ अथवा तुम्हारी बहन मुझे लेकर के भाग रही है। रुक्मिणी ने कहा तुम बड़े छलिया हो, मेरी बहन को तुमने आगे रथ चलाने को बैठा दिया। अंतोगत्वा युद्ध हुआ है, कन्हैया ने पकड़ लिया, बलराम भैया आए, कन्हैया को छुड़वा दिया रुक्मिणी को। राजन रुक्मिणी ने संकल्प किया जब तक मैं कृष्ण से बदला नहीं ले लूंगा तब तक मैं अपने नगर में नहीं जाऊंगा। उसने एक सुंदर नगर बसाया, भोजकट नाम का नगर, जिसका नाम आजकल राजकोट है, बना करके रहने लगा। यहाँ पर कन्हैया द्वारका में पधारे। उसके बाद में पिता में जो भीष्मक जी महाराज थे, रुक्मिणी महारानी के पिता, आज उन्होंने पुनः पत्र लिखा है, रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी आई और रुक्मिणी बड़े प्रेम से सज रही हैं। अभी यहाँ पर रुक्मिणी श्रृंगार करेंगी और वहां पर द्वारकाधीश बारात लेकर के आने के लिए तैयार हैं।
रुक्मणी जी जल्दी आइए। रुक्मणी जी दौड़ी दौड़ी आई और सजने लगी। बोले रुक्मणी महारानी की जय। आओ मेरी आओ मेरी आओ मेरी आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 राधे। सत्संग में मेरी बात चलाए। सत्संग में मेरी बात चलाए। सत्संग में मेरी बात चलाए। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी किन्हीं रे सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। तो बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। तो बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम
सुरमा में आंख में लगाओगे, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाओगे, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के सेवा तो करा दो, सतगुरु गुरु को बुला के मेरा तो करा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो करा दो, सतगुरु को बुला के फेरे तो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन धीरे धीरे करके द्वारका से बारात आ रही है। बारात तैयार रखो, तैयार। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, एक एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के डोली तो सजा दो, सतगुरु को बुला के डोली तो सजा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो, सखियों को बुला के विदा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोले रुक्मणी महारानी की जय। यहाँ पर रुक्मणी सज रही थी, इनको और वहां से धीरे धीरे करके बारात आ रही है। भैया बाराती वही आएगा जो नृत्य करेगा। और रुक्मणी जी थक गई है, नेक बगल को है जाओ, और दोनों बुक्काएं बगल को है जाए, और बारात आ रही है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की आज मेरे श्याम की शादी है। क्या हो? क्या हो? ऐसा लगता है सारा
बोले 1 घंटा लगता है, ये दूल्हा को बड़ी जल्दी है भाई। अरे 2 मिनट में ही आ गया। अरे नहीं, कम से कम बारातियों को नाचने तो दो। आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है, आज घनश्याम की शादी है। बारात कुंडनपुर में आ गई है। बाराती सभी बैठ जाएं भैया, आपका स्वागत कल शाम को करेंगे 7 बजे के बाद। हाँ, बाराती सभी बैठ जाएं और द्वारकाधीश खड़े रहे भैया। और दोनों जो सखियां थी ना, ओ बारातियों बैठ जाओ भैया। अभी भैया एक ही रुक्मणी है, 2-4 होती तो तुम्हारी भी शादी कराए देते। नेक बैठ जाओ भाई। हो आशीष जी, अगली कथा में तुमको ही बनाएंगे, कोई बात नहीं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। अब तो रुक्मणी जी के हाथ में जयमाला दे दी और द्वारकाधीश के हाथ में जयमाला दे दी। ए आप लोग फूल रख लो, जैसी जयमाला हो तो फूल छोड़ना और सभी लोग ताली बजाना हैं। ए द्वारकाधीश, अरे भैया नेक दूर हो जाओ, अभी शादी थोड़ी भैया, बड़े चिपक के खड़े हो रहे हो भैया, नेक तो शर्म करो। ए द्वारकाधीश तो बड़ा ही तेज है। राम जी तुम भी दूर हो जाओ भैया, तुम्हारी भी हो गई, कोई बात नहीं। अभी जिसकी नहीं हुई हो वही खड़ा होगा बस। यहाँ पर रुक्मणी जी के हाथ में जयमाला थी और ब्राह्मण वेद बोलने लगे, वेदों के मंत्र का उच्चारण किया है और रुक्मणी जी आगे बढ़ने लगी हैं। मंत्र बोला है, रुक्मणी जी गई और द्वारकाधीश के गले में जयमाला डाल दी। बोले रुक्मणी महारानी की। अब तो ब्राह्मणों ने द्वारा मंत्र बोला है, ओम यो हो शांति शांति रामः शांति रोमदया शांति वदनपदया शांति 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 सामा शांति देवी। तो द्वारकाधीश को अवसर मिला, द्वारकाधीश ने माला और रुक्मणी जी के गले में डाल दी है। बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले रुक्मणी रमण भगवान की। आप सभी को ये भगवान के दिव्य मंगल पाणी ग्रहण संस्कार की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। तेरे जना तो मेरा सरकार के कटिले कटार से, तो मेरा सरकार के कटिले कटार से।
ततो महापुरुष ब्रह्मज्ञ प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मवादेश्वर शोधय कल्पे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पवृक्षणे जम्बुद्वीपे भोरलोके बर्वर्षि भारतखण्डे आर्यावर्तिके देशान्तर्गतो अस्मिन् दिल्ली मंडलांतर्गते विश्वास नामनी नगरे है तदुपरांते 527 ए बटे वन ए नामनस्य भवने गुप्ता भवनस्य क्या नाम है आपके मकान का भागवत प्रांगणे है कृतस्य अस्मिन् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ अंतर्गत षष्ठ दिवसीय सायंकालीन वेलायाम सायंकालीन वेलायाम कृतस्य अस्मिन् यजमानस्य अमुक गोत्राः गर्गोत्रोत्पन्नस्य श्री आशीष अग्रवाल सापत्नी आशीष गुप्ता तस्य पत्नी चारु गुप्ता तस्य मातृकस्य माताजी का नाम प्रेमलता गुप्ता सहितेन कृतस्य कृष्ण रूपाय अच्युत गोत्रीय कृष्ण रूपाय वरुण वर सहितेन अच्युत गोत्रीय लक्ष्मी रूपाय रुक्मणी सहितेन कृतस्य कन्यादानम। अब आप लोग जो बाहर से हैं वो सभी अपने अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। यथा यथा नाम गोत्रोत्पन्नस्य यथा यथा नाम दे शर्माहम वर्माहम वैश्योहम गुप्तोहम दासोहम जो जो नाम है वो नाम ले लीजिए। अब सभी को साथ में बोल रहे हैं, बोलिए मम कृतस्य श्रीमद् भागवत अंतर्गत रुक्मणी रमण विवाह उत्सव उपलक्ष्य समये कन्या रूपाय लक्ष्मी देव्यै रुक्मणी सहितेन द्वारकाधीश वराय अस्मिन् कन्यादानम यथाशक्ति यथा सामग्री यथा भक्ति मम गृहे अखंड लक्ष्मी निवास करणार्थम आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थम व्यापारिक वृद्धि करणार्थम दीर्घायु करणार्थम श्री वृंदावन बिहारी चरण अचल भक्ति प्राप्त्यर्थम मम पितृदेवता सद्गति करणार्थम कन्यादानम अहम करिष्ये। अब एक एक करके यहाँ पर रखते जाइए। थाली ले लो शास्त्री जी, उनके हाथ में थाली दे दो, द्वारकाधीश के हाथ में उस थाली में रखते जाइए और आप लोग रख करके अपने अपने पीछे बैठते जाइए। इसमें छोड़ते जाना, इसमें छोड़ दीजिए। अरे आशीष जी कन्यादान कहाँ है भाई? राधे राधे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का तूने न तेरे नैना तूने न तेरे नैना तूने न सरकार के कबीले कटार से तूने न सरकार के कबीले कटार से। तूने न तेरे नैना तूने न सरकार कटीले है कटार से तूने न सरकार कटीले है कटार से। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का
कटार से दुल्हन सरकार बड़े प्रेम से गीत करते हुए कटार से ताली बजाते गाइए। जय श्री राम, हरि बोल। कुर्बान जाऊं तेरी बाकी अदाओं पे 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 पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में ये मुखड़ा निहार के दिल जतों पे वार के ये मुखड़ा निहार के दिल जतों पे वार के तूने ना तेरे नैना तूने ना तेरे नैना तूने ना सरकार के कटी है कटार से तूने ना सरकार के कटी है कटार से याहू फोटो करियो हमारा पीछे खड़े हो गए में साइड से रुक जाओ अरे उधर से खड़े हो कमले ल जाए तेरे नैनों को देख दे कमले ल जाए तेरे नैनों को देख दे कमले ल जाए तेरे नैनों को देख दे नैनों को देख के भूली घटाए तेरे गजरे की रेत में हार के तूने ना तेरे नैना तूने ना तेरे नैना तूने ना सरकार के कटी है कटार से तूने ना सरकार के कटी है कटार से मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा हरि हो, जय हो। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा दिल तो दीवाना तेरा हो मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा जब से नजर मिल गई है जब से नजर मिल गई है जब से नजर चमन की कली खिल गई है क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा क्या नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा तेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा जय हो
बन नाचोगी तो है गैर श्याम की दीवाने जो बन बन नाचोगी तो है गैर श्याम की दीवाने जो बन बन नाचोगी काजल आँखों का काजल मेरा जिगर है घायल तेरे प्यार में पागल कर डाली रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए बाके बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे आई नजर ना लग जाए होय 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 नजर ना लग जाए हाय हाय नजर ना काजल की को रे हाय 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 काजल की को रे हाय 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 मेरा जिगर मरो रे हाय 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 मेरा जिगर मरो रे हाय 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 रंग रस में वो रे मैं तो हारी रे बनवारी तेरे बागे बागे रे हाय नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए हाय 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 नजर ना लग जाए बागे बिहारी कजरा रे बाटे बाटे तेरे हाय हाय इदं पुंगवी प्रजननं मे असुर सबीरं पुं सर्वगणं पुं स्वस्ति आत्मजनि प्रजासनि वसुधनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलं नेतरत्वन्नं पयोधितोऽस्मासु दत्ता। कल भगवान की होली भी है होली कल बरसाने की होली भी है बड़े प्रेम से बड़े आनंद से होली का आनंद लेंगे आरती कुंज बिहारी की से गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर माला बजावे मुरली मधुर माला श्रवण में कुंडल झलकाला आनंद के नंदो आनंद जय हो राधिका रमण बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी गगन सलांग कांत काले गगन सम अंग कांत काले राधिका चमक रही आले राधिका चमक रही आली लतन में ठाणे बनवाले रतन में ढाणे बनवाली भ्रमर शील कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती श्याम बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी की लगत मन मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को दर्शन देवता
जल तट रेणु बाज रहे वृंदावन वेणु बाज रहे वृंदावन वेणु चाहो दिस गोप ग्वाल धेनु चाहो दिस गोप ग्वाल धेनु हसत मुख चांदनी चंद पटत भव कंद पैर सुन दीन भिखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी 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 की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहार सदाव संतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव आदिर्वला त्वमेव बन्धो जगदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ॐ जलं शीघ्रं पुष्पे देवात्मन्नमारुभ्यार्धमत्पुष्पाञ्जलिं ॐ द्यौः शान्तिरन्तरं शान्तिः शान्तिरावः शान्तिरोगदया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्षेदिवः शान्तिर्मशान्तिः ॐ शान्ति शान्तिरिव शान्ति शामा शान्तिरिति अदमन्तपुष्पाञ्जलिं ॐ श्रीनेनवन्यन्तदेवास्तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेन महिमानः सन्तर्पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तेश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि दाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा घ्राणप्रभेषुरामन्त पुष्पाञ्जलि समर्पयामि श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले भागवत भगवान की रुक्मणी रमण भगवान सुखदेव जी महाराज की पूज्य व्यास जी महाराज की यमुना महारानी की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। आप इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण देख सकते हैं सिर्फ नमो 9 टीवी पर। देखने के लिए टाइप करें www.namo9.tv। आप हमारी ऐप डाउनलोड करने के लिए टाइप करें धार्मिक सरोवर।